us go ahead with this. चलो ठीक है. Okay, too many arguments. ओके, क्या हो रहा है? CD. चलो, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. जैसे कि प्रोजेक्ट में क्या क्या हम लोग आज तो जैसे कि हम लोग एक दूसरे का एक जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना. प्रोजेक्ट्स नीड टू बी डन. तो हम लोग जो है एक काम करते हैं कि एक बेसिक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, है ना. बेसिक प्रोजेक्ट, ठीक है. एक दो इंटरमीडिएट कर लेते हैं, और दो जो है एडवांस पे कर देते हैं, ठीक है. एक मैं तुम्हें इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट का लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ अपने गिटहब पर. ये जो है ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट. ओके, सो दिस वन इज नॉट देयर आई थिंक. ये देखो, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा एक्शन जो है CI/CD पाइपलाइन, सक्सेसफुल CI/CD पाइपलाइन दिखेगा. ये देखो यहाँ पर इतने सारे लाइक न्यूमरस ऑफ CI/CD पाइपलाइन जो है यहाँ पर फर्स्ट सेटअप से लेके यहाँ तक जो है. देखो, ये जो पहला सेटअप किए थे AWS क्रेडेंशियल को मैनेज करना, जो सारा चीज़ है सेटअप करना. आई थिंक ये बेसिक मुझे बताने का तो ज़रूरत नहीं है ना कि क्रेडेंशियल कैसे सेटअप कर रहे हैं, या फिर ये अगर तुम बोलोगे कि पूरा बेसिक से उठाना है तो आई कैन गो हेड विद दैट वन ऑल्सो. और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताना है तो वो भी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लें और उसी पे डायरेक्टली काम करना शुरू कर दें. ऑब्वियसली बेसिक्स आ जाएंगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने इसीलिए बोला था कि देखो दोनों का इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. तो मुझे यही चीज़ बताना है, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया अभी जो है इस प्रोजेक्ट का गिटहब एक्शंस देखना. सो मैंने कुछ चेंजेस करे थे, लाइक 152 कमिट्स के आसपास है ये. सॉरी, एक्शंस में ही होगा. सो मल्टीपल फीचर्स मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा था. अगर तुम यहाँ पर ये देखो वर्कफ्लो फाइल इसका. सो देखो, दिस दिस इज़ अ वर्कफ्लो फाइल फॉर दिस वन. इसमें दो, हाँ, गिटहब एक्शंस में इसमें मल्टीपल जॉब्स हैं. जैसे कि यहाँ पर उबंटू जो है गिटहब एक्शन जो है अपना एक बिल्ड एजेंट फिर खुद से देता है, ठीक है. यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्रांच, कौन से ब्रांच पे ट्रिगर करेंगे, कौन से ब्रांच पे ये बिल्ड ट्रिगर होगा जब हम कोड पुश करेंगे. तो ये मेन के लिए सेट है, ठीक है. अगर तुम दूसरे ब्रांच पे काम करोगे तो बिल्ड पुश नहीं होगा. लेकिन जैसे ही मेन में या तो तुम PR में जनरेट करके करोगे, या फिर इफ़ यू आर मतलब कोई पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है और उसके बाद जब ये मेन में मर्ज करोगे तब जाके ये फिर मतलब गिटहब एक्शन रन होगा. तो यहाँ पर कोड को चेकआउट कर रहे हैं, इसके बाद AWS क्रेडेंशियल सेटअप कर रहे हैं, इसके बाद टेराफॉर्म का सेटअप कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं टेराफॉर्म जो रन टाइम इन्वायरमेंट है उसमें. मीन्स लाइक हम लोग इसको जो है अपने उसमें नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं. किसमें? जो EC2 इंस्टेंस उसमें नहीं, ये जो यूनिक्स सॉरी लिनक्स बेस्ड सिस्टम मिला है हमें गिटहब एक्शंस के इसमें. सो हमें एक ये तो पता होगा ना कि हमें एक बिल्ड एजेंट चाहिए होता है, नोड चाहिए होता है अपने गिटहब एक्शंस को या फिर CI/CD पाइपलाइन को चलाने के लिए. ये तो तुम्हें पता है, हाँ.
नोड तो जेनकिंस, हाँ तो जेनकिंस में ये चीज़ होता है कि तुम्हें जो है मैनुअली जाके नोड ऐड करना पड़ता है, एजेंट ऐड करना पड़ता है। लेकिन गिटहब में क्या है, एजेंटलेस सिस्टम ये है कि तुम इसमें जो है अपना एजेंट डिफाइन कर दो और तुमको मैनुअली जो है तुम अगर नॉर्मल छोटे प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि अपना कोई एजेंट जाके इसी टू इंस्टेंस क्रिएट करो और उसको यहाँ पर ऐड करो। गिटहब तुम्हें अपने तरफ से फ्री में, फ्री इन द सेंस ये मतलब फ्री टू यूज़ सिस्टम के लिए ओपन सोर्स है तो दे देता है। तो यू कैन यूज़ दिस उबंटू लेटेस्ट। इसका टेराफॉर्म सेटअप कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं टेराफॉर्म, ठीक है। और इसका टेराफॉर्म के प्लान और इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से कन्फिगर कर रहे हैं कि मानकर चलो कि टेराफॉर्म में क्या होता है कि स्टेट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो जब स्टेट, हाँ स्टेट मैनेजमेंट होता है तो यहाँ पर हम लोग बैकएंड में, बैकएंड का जो कन्फिग्रेशन है उसको टी एफ स्टेट फाइल में हम लोग कन्फिगर कर रहे हैं। और ये जो है अगर, और इसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं ए डब्ल्यू एस एस थ्री में, ठीक है, ये स्टेट फाइल को। तो ये क्या कर रहा है कि टेराफॉर्म जब तुम कोई भी नया कोड पुश कर रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चेंज अगर कुछ हुआ है तो ये पुराने वाले स्टेट फाइल से कंपेयर करेगा जो ऑलरेडी स्टोर्ड है एस थ्री में। जैसे कि तुमने कोई ई सी टू इंस्टेंस में पोर्ट को चेंज किया, इनग्रेस पोर्ट को चेंज करा, इनबाउंड रूल को 22 को, पहले से 22 तो था ही, अब तुमने उसमें 27017 भी इंक्लूड कर दिया मोंगो डीबी चलाने के, है ना। तो ये पुराने वाले से चेंज करेगा, फिर बोलेगा ओ अच्छा ये चीज़ चेंज हुआ है जो कि पुराने वाले में नहीं था, पुराने वाले से ज़्यादा है, मतलब कि ये ऐड हुआ है, तो वो क्या करेगा, रन करेगा। और अगर तुमने कोई भी चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं किया है तो ये, इसका स्टेट तो मैच हो गया ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी इक्वल हो गया, करंट स्टेट इज इक्वल टू प्रीवियस स्टेट। तो उसको क्या करेगा, ये इग्नोर, सारे काम को इग्नोर करेगा, प्लान भी इग्नोर करेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। टेराफॉर्म अप्लाई में हम लोग ऑटो अप्रूव कर दिए कि जब चेंज नहीं ही हुआ तो फिर हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है करने के लिए बार बार यहाँ पर, क्योंकि टेराफॉर्म में तुम्हें दिखा होगा जब तुम मैनुअली यूज़ करते हो तो उसमें यस और नो मांगता है। तो दैट्स वाई वी यूज्ड ऑटो अप्रूव की, यहाँ से कर दिया। और यहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल, देखो यहाँ पर सीक्रेट को सही से मैनेज करने के लिए इसमें भी देखो हम लोग बहुत, हम इस भी इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट है तो इसमें जो है हम बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं किए हैं कि हासिक और वॉल्ट का यूज़ करें या ए डब्ल्यू एस की मैनेजमेंट सर्विस का यूज़ करें। तो नॉर्मली गिटहब सीक्रेट्स का यूज़ करके यहाँ पर एक्सेस की आईडी और ये सारा चीज़ जो है हम लोग इसको स्टोर कर दिए। इसके बाद फिर हम लोग डॉकर कंपोज यूज़ कर रहे हैं। अगर मल्टी कंटेनर इन्वायरमेंट में चलाना है तुमको, अगर मोंगो डीबी का कंटेनर भी यूज़ करना है, साथ में एनजिनिक्स सर्वर का भी कंटेनर यूज़ करना है, और तुम्हारा एप्लीकेशन के लिए भी कंटेनर यूज़ करना है तो डॉकर कंपोज का उसके लिए यूज़ हो जाता है। तो हम जो है सप्रेस कर दिए थे डॉकर कंपोज, क्योंकि हम सेपरेटली क्या किए थे कि एक ई सी टू इंस्टेंस पे अपना मोंगो डीबी को लॉन्च कर दिए थे। लेकिन हम लोकल सिस्टम पे मोंगो डीबी को नहीं इंस्टॉल करके, क्योंकि ब्रिज नेटवर्क हो जाता है और होस्ट नेटवर्क हो जाता है, इसके कारण डॉकर कंपोज को यूज़ करके ब्रिज नेटवर्क बनाकर सेम ही कंटेनर इन्वायरमेंट में दो इमेज चला रहे थे। तो मोंगो डीबी भी चल रहा था और फास्ट एपीआई भी चल रहा था, ठीक है। ये एप्लीकेशन में अभी क्या है कि हम थोड़ा सा की वगैरह चेंज कर दिए हैं, नहीं तो इसका ये रनिंग जो है एप्लीकेशन भी हम तुमको दिखाते। ये पूरे तरीके से एप्लीकेशन काम कर रहा था, क्योंकि देखो बिल्ड सक्सेस है और ये काम कर रहा था, ठीक है। इसके बाद हम लोग डॉकर इमेज को बिल्ड कर रहे हैं, और डॉकर इमेज को बिल्ड करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है इमेज बिल्ड कर रहे हैं, और ये भी जो सीक्रेट है मोंगो डीबी यूआरएल का, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल में इस चीज़ को हम लोग पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि अगर जब इमेज बिल्ड होगा तो वो मोंगो डीबी का यूआरएल भी लेगा। मैं तुम्हें डॉकर फाइल दिखाता हूँ इसका, ये देखो प्रोजेक्ट, ये कौन सा वो है, ओके, इसका ये डॉकर फाइल है यहाँ पर, ये रहा। यहाँ पर जब ये डॉकर फाइल दिख रहा है तो यहाँ पर हम इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में मोंगो डीबी का जो यूआरआई है उसको हम स्टोर किए हैं, ठीक है। और इस मोंगो यूआर, ये हाँ, यूआरआई का मतलब होता है एडमिन आईपी एड्रेस, पासवर्ड और उसका पोर्ट और उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड। कल एक वीडियो हम बनाए भी हैं मोंगो डीबी का, हम इसीलिए भी वीडियो बना दिए थे कि अगर तुम उसको देख लोगे तो मोंगो डीबी का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि कैसे मोंगो डीबी को एक्सेस कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर ए डब्ल्यू एस EC2 इंस्टेंस में, क्योंकि हम लोग यूज़ वैसे ही करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये डॉकर इमेज बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अब
पुश करने के लिए, डॉकर इमेज को पुश करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अमेज़ॉन ECR का यूज़ किए हैं। इमेज को रजिस्टर मतलब इमेज होस्ट करने के लिए डॉकर हब का यूज़ नहीं करके अमेज़ॉन ECR का, क्योंकि मैक्सिमम सर्विस ये AWS का यूज़ कर रहे थे, तो ठीक है। इसके बाद जो है डॉकर इमेज का यूज़ को पुश कर दिए हैं, और इसके बाद मतलब टैग किए हैं लेटेस्ट से और पुश कर दिए। अब डिप्लॉयमेंट का जॉब यहाँ पर शुरू शुरू किए थे, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट भी यहाँ चलेगा, उबंटू लेटेस्ट पे चलेगा। और बिल्ड जो है, ये तुम्हारा जो बिल्ड है वो, सॉरी, जो मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि जब प्रीवियस बिल्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा तब डिप्लॉय वाला जॉब चलेगा। यानी कि प्रीवियस जॉब जो बिल्ड कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल, तब ये डिप्लॉय वाला जॉब चलेगा। हाँ, तो डिप्लॉय वाला जॉब चलेगा, फिर सोर्स कोड चेकआउट होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर SSH की सेटअप कर रहे हैं EC2 इंस्टेंस के लिए, क्योंकि अब हम लोगों को काम जो है अपने इस वाले नोड में नहीं है जो ये प्रोवाइड कर रहा है। अब ये हमारा काम जो है अब इसके अंदर का शुरू किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर जब सेटअप किए तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, रिट्रीव किए क्यूब कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। यहाँ पर 600 CH मॉड के लिए जो EC2 का की था उसका यूज़ किए। इसके बाद हम लोग ये EC2 की को भी हम लोग जो है ना उसमें सेटअप किए हुए हैं SSH सीक्रेट्स में, गिटहब सीक्रेट्स में। तो ये जो है तुम, हाँ, तो ये जो की है तुम्हें पता है कि क्या है ये की? हाँ, पेम फाइल है। तो पेम फाइल का जो है जब उसको सीक्रेट को रिवील कर लोगे, मतलब ये VS कोड में तो खुल जाता है, नॉर्मल कंप्यूटर में विंडोज़ में नहीं खुलेगा। तुम VS कोड में उसको मतलब एक किसी भी एक्सटेंशन के थ्रू जो है मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद जो है क्यूबरनेटीज़ को हम लोग यहाँ पर पहले से, देखो हम एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर ना हम क्या किए थे कि थोड़ा सा रिसोर्स क्या है कि पॉकेट पे बजट ज़्यादा चला जाता है अगर ज़्यादा रिसोर्स AWS का यूज़ करने लग जाएं, ठीक है। तो लास्ट मंथ मेरा करीब एक आईडी पे, मतलब मेरे आईडी पे लास्ट मंथ का बिल था कम से कम 12-15 हज़ार हो गया था, क्योंकि सारा हम ऑटोमेट कर दिए थे। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय करते जाते थे, वो उतना ही क्लस्टर को, EKS क्लस्टर को स्केल करता चला जा रहा था। तो हम नॉर्मली हम क्या किए कि पहले हम थोड़ा सा देख रहे थे कि इसको सॉल्यूशन क्या है। तो हम इसको क्या किए ना कि EKS क्लस्टर को हटाकर हम लोग जो है क्यूबरनेटीज़ का क्लस्टर को क्या किए हम कि EC2 इंस्टेंस पे लॉन्च कर दिए, ठीक है। तो एक मास्टर क्लस्टर हो गया और एक वर्कर नोड कर दिए, ठीक है। तो हम इसको मल्टीपल नोड में भी बताएंगे कि कैसे एक दूसरे के साथ एक पॉड जो है दूसरे पॉड के साथ जो है कनेक्टिविटी करता है। लेकिन क्यूबरनेटीज़ में सबसे बड़ा खासियत बात ये होता है ना कि मान के चलो एक वर्कर नोड है तुम्हारा, है ना। उस वर्कर नोड में एक पॉड जो है तुम्हारा एप्लीकेशन के UI के लिए है, एक पॉड जो है तुम्हारा जो है एप्लीकेशन के सॉरी उसके लिए डेटाबेस के लिए है, और एक पॉड जो है तुम्हारा मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं, बैकएंड के लिए, या जो भी बोलो API। तो सारा एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तुम्हारा एक वर्कर नोड में हो गया, वहाँ चल रहा है। और जब उसी का तुम जब रेप्लिका सेट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो दूसरा जब वर्कर नोड में रेप्लिका सेट उसका क्रिएट करोगे, तो इसका क्यूबरनेटीज़ में सबसे बड़ा खासियत ये है कि तुम जब रिक्वेस्ट वहाँ पर लोड बैलेंसर आएगा, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, इसका जो कनेक्टिविटी जो है IP सर्विसेज जो उसका जो होता है सब सर्विस क्यूबरनेटीज़ का, वो इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि वर्कर नोड वन का जो यूज़र इंटरफेस है, वर्कर नोड वन का जो यूज़र इंटरफेस है वो वर्कर नोड टू के बैकएंड से कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। उसका सिस्टम ही इंटरनली इतना अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि वर्कर नोड वन का जो यूज़र इंटरफेस है वो बैकएंड से कनेक्ट होगा वर्कर नोड वन के, और वही जो है जाके पॉड्स डेटाबेस के पॉड से। तो और जो है तुम्हें पता ही है कि ऑटो हील होता है, क्यूबरनेटीज़ ऑटोमेटिकली हील होता है खुद ब खुद। तो हाँ, है ना। तो पॉड्स जो है खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होता है, तो वो जो है उस सब चीज़ों को कर देता है, ठीक है। तो उस सब चीज़ का भी हम बेसिक तुमको देखो ओवरव्यू दे देंगे ताकि वो ब्रशअप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम क्या किए कि जाके मैनुअली, क्योंकि अगर फिर वहाँ पर हम ऑटो स्केल करते हैं ना तो क्या होता है कि फिर मेरा बजट भाग जाता है। देखो क्योंकि तुम किसी कंपनी के लिए तो काम नहीं कर रहे हो, कहने का मतलब है कि और कंपनी के लिए काम करते तब तो भाई बजट का टेंशन नहीं है, हाँ भाई चलो हम देख लेंगे जो होगा सो। तो बजट के टेंशन के इसके कारण तो मैनुअली जो है हम लोग मास्टर क्लस्टर में जाके ये चीज़ को हम सेटअप किए, जो मैनुअली जाके EC2, और इसके बाद यहाँ से हम लोग SSH कर रहे हैं इस EC2 में। वहाँ पर जाके सारा चीज़ जो है क्यूब कॉन्फ़िग फाइल में हम सेटअप किए हैं, और क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को यहाँ पर हम प्रिंट भी करते हैं। जब ये चलेगा ना तो इसका हम आउटपुट तुमको दिखाएंगे, क्यूब कॉन्फ़िग फाइल का जो है स्टेटस आता है।
लेकिन ये जो है यहाँ पर क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को प्रिंट करना, मतलब स्टेटस को और उसके डिटेल्स को प्रिंट करना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन क्या है क्या कि होस्ट की वगैरह को जो है हम लोग इसीलिए जो है मतलब हम प्रिंट कर रहे थे, क्योंकि मुझे देखना था कि आखिर बैकएंड में चल क्या रहा है डिबगिंग के लिए। तो ये पर्पस जो होता है एक्सपोर्ट करने का और प्रिंट करने का, ये इसीलिए होता है रन टाइम पे, कि हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मतलब डीबग कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वहीं पर पता चल जाएगा, वहीं पर रन टाइम पे हम लोग वहीं पर जाके चेंज कर लेंगे, जो कि एक डेवॉप्स का बेस्ट प्रैक्टिस भी है अगर तुम जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो। ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास क्यूबरनेटीज़ का फाइल था, डिप्लॉयमेंट फाइल था, जो कि मेरे पास लोकली इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी हम तुमको एक बार दिखा देते हैं कैसे है। ये देखो यहाँ पर क्यूबरनेटीज़ का डिप्लॉयमेंट, बेसिक डिप्लॉयमेंट फाइल था, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। ठीक है। सर्विसेज और बेसिक डिप्लॉयमेंट फाइल था, जिसको ऑलरेडी हम लोग स्केल कर रहे थे। ठीक है। और इसको हम लोग फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस फाइल को कॉपी कर रहे हैं हमारे गिटहब से वर्कर नोड में, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्लस्टर, मास्टर क्लस्टर में हम लोग कोई काम नहीं करते, सारा काम जो है वर्कर नोड में करते हैं। ठीक है। हाँ। और इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि AWS CLI इंस्टॉल किए हैं वर्कर नोड पे, और वहाँ पर ECR सीक्रेट को वो किए हैं, मैनेज किए हैं। तो इसका हम एक तरीका ये था कि हम ECR सीक्रेट को डायरेक्टली वर्कर नोड में जाके एडिट कर दें, या फिर इस चीज़ को ऑटोमेट कर दें, जो हम लोग ये काम ऑटोमेट से कर रहे हैं। लेकिन ये तरीका जो है बहुत लेंदी तरीका है। हम लोग वॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, सीक्रेट मैनेजमेंट KMS सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर IAM का एक रोल होता है AWS जब डिफाइन करोगे ना, तो हाँ IAM रोल्स होता है, तो वहाँ पर तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये जो सर्विस है इस सर्विस को डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। क्यूबरनेटीज़ वाला सर्विस जो है EC2 को जब तुम यूज़ डिप्लॉय करो, तो वो ऑथेंटिकेशन बैकएंड में ही ऑलरेडी उसको तुमने पॉलिसी डिफाइन करके रख रखा है, सिक्योरिटी पॉलिसी, और वो चीज़ को उसको यूज़ कर लेगा। ठीक है। इस इसके बाद फिर जो है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट चल रहा है। जैसे कि पुराना डिप्लॉयमेंट देखो, एक तरीका ये था कि हम इसमें जो है रोल आउट को यूज़ कर सकते थे, लेकिन रोल आउट जो है इसमें जो है काम नहीं कर रहा था, क्योंकि एक ही वर्कर नोड था। तो एक ही वर्कर नोड पे हम सारा चीज़ कर रहे थे, तो हम क्या किए, पुराना डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर दिए, पुराने सर्विस को डिलीट कर दिए, और नया वाला डिप्लॉयमेंट अप्लाई कर दिए, अगर कहीं अप्लाई करने का ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसको भी मतलब हटा देते, ये पुराने वाले सिस्टम को हटा देते, और डिप्लॉयमेंट रीस्टार्ट भी अगर कर देते, रोल आउट रीस्टार्ट कर देते, तो भी ये काम कर रहा था। लेकिन हम थोड़ा सा कुछ चीज़ को डीबग कर रहे थे, इस पर काफ़ी दिन से हम पहले से काम कर रहे थे इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट पे, तो मतलब डीबग करने के लिए। और यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ है कि ये सारा चीज़ जो है वो वर्कफ्लो आर यूज़, ये सारा जो डिटेल है वो डाले हुए हैं। तो ये सक्सेसफुली रन होके पुश हो जा रहा था, ये लाइव रन भी कर रहा था, और इसके जो है सर्विसेज को जो है हम लोग वहाँ पर जाके चेंज किए थे। ये होस्ट पोर्ट और नोड पोर्ट, इस वाले नोड पोर्ट पे ये पब्लिक आईपी से तुम इस एप्लीकेशन को हम लोग एक्सेस भी कर पा रहे थे। ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। जैसे कि तुम्हारा टेराफॉर्म है, तो बैकएंड जो हम तुमको बताए थे कि स्टेट फाइल को यहाँ पर पहले सेटअप करते हैं बैकएंड, फिर तुम्हारा EC2 इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च किए हैं, मतलब अलग से। ठीक है। यहाँ पर इस वाले में K8 मास्टर क्लस्टर को सेटअप किए हैं, जितना भी इनग्रेस था उसके लिए। ये देखो यहाँ पर ये के क्यूबरनेटीज़ का मास्टर क्लस्टर यूज सेटअप किए हैं, ये वर्कर नोड सेटअप किए हैं EC2 में, जो भी इनग्रेस डिफाइन करना था EC2 के लिए, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप जिसको बोलते हैं, EC2 में भी तुम इसको इनग्रेस और ईग्रेस बोल सकते हो। इसके बाद फिर ECR का सेटअप किए हैं इस प्रोजेक्ट में, दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद IAM रोल को डिफाइन किए हैं, कौन कौन सा रोल यूज़ हो सकता है IAM रोल, एडमिन रोल के लिए। तो हम अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस सबको दिए हुए थे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होता है यूज़ लीस्ट प्रिविलेजेस एक्सेस, कभी भी, मतलब जितना कम हो सके, और इंटरनली रोल डिफाइन करके तुम एक्सेस सर्विसेज को, एक दूसरे सर्विसेज को इंटरनली दे दो, रैदर दैन गिविंग इट टू द यूज़र। ठीक है। तो ये तो एक बेस्ट प्रैक्टिस हो गया। और सीक्रेट्स को जैसे तुम्हें हैंडल करना है, मल्टीपल तरीका है, KMS सर्विस है, SSE है ना। इसके बाद एज्योर का IDP जिसको बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, और AD अकाउंट यूज़ करना, वो यूज़ कर सकते हो, वॉल्ट को यूज़ कर सकते हो सीक्रेट स्टोर करने के लिए। जब हम जेनकिंस बताएंगे तो जेनकिंस के शेयर्ड पाइपलाइन में तुमको एक और चीज़ बता देंगे कि जेनकिंस में ना जेकास का यूज़ करते हैं, जेनकिंस को सिक्योरिटी JCASC, हाँ सिक्योरिटी जेकास्क का, इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा हम देख लेते हैं, JCASC कास्क इन जेनकिंस, आई
इज कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड, ओके यस। तो जेनकिंस कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड होता है। तो जेकास्ट फाइल में हम लोग वॉल्ट से सारा डिटेल लेते हैं और उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, उसमें ऐप रोल वगैरह का बहुत वो होता है। तो वो चीज़ को जब समझ जाओगे ना, तो जेनकिंस के अंदर का वो चीज़ समझ जाओगे तुम, ठीक है। तो जेनकिंस हो गया। गिटहब एक्शन थोड़ा सिंपल है देखो, क्योंकि उसमें तुमको बहुत ज़्यादा वो नहीं करने का। तो बेसिक वाले में जो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसमें गिटहब एक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें देखो लगभग हम सारा चीज़ इसमें यूज़ किए हैं। गिटहब एक्शंस यहाँ पर, ये रहा। हाँ हाँ ये रहा। हाँ सब कुछ हम, क्योंकि ये नहीं पाइपलाइन के थ्रू ही कर रहे हैं। और क्लस्टर तुम्हारा कैसे बन रहा है पता है, वो टेराफॉर्म के थ्रू बन रहा है। हाँ हाँ तो वही। हाँ देखो ना टेराफॉर्म पर लिखा हुआ है पाइपलाइन का कमांड। क्यों, टेराफॉर्म अलग हो गया, ठीक है। तुम अब मैनुअली जाके टेराफॉर्म अप्लाई करना चाहोगे, खत्म है। दूसरा ले लेता कोई हो, भी नहीं था। तब ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तुम मैनुअली जाओगे, लिखोगे टेराफॉर्म अप्लाई, जब तुमने यहाँ पर सेटअप कर दिया, जब तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सेपरेट फोल्डर बना दिया, है ना। 1 मिनट जैसा रुकना, मैं म्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अरे उसके पास छोटा वाला ही एडवांस है, वही छोटा दे। वाला एडवांस भी खत्म है इसके पास, छोटा एडवांस पूछ के आ रहे हैं उससे। हाँ तो कहने का मतलब है कि तुम मैनुअली इसको जाके नहीं ना सेटअप करोगे, इसमें की भी लग रहा है, एक्सेस की भी वो तुम दे रहे हो, अप्रूवल्स भी दे रहे हो। तो इसके कारण जो है, जो टेराफॉर्म भी होता है उसको, टेराफॉर्म के लिए हालांकि तुम अलग सेपरेट वर्कफ्लो बना सकते हो। ये नहीं है कि बार बार टेराफॉर्म, हाँ। हम्म 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 देखो तो यहाँ पर वही चीज़ कर रहे हैं ना। ये तो हम तुमको ओवरव्यू दिए हैं आज, हम आज से तुमको देखो आज अगर हम तुमको बर्डन पूरा दे देंगे ना कि ये चीज़ हम तुमको अगर बता दिए ना, तो तुम एक ही राउंड में घूम जाओगे। तो मेरा काम पता है क्या रहेगा, कि यहाँ पर एक एमडी फाइल है मेरे पास। तुम इस वाले को ना, तुम इसको देखना, देखो क्या है। ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें जाके, रुक जाओ। एम डी फाइल है रीडमी डॉट, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी और टूल्स कौन कौन सा यूज़ किए हैं, पाइथन फास्ट एपीआई का यूज़ किए हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, और रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट के लिए मोंगो डीबी का डेटाबेस जनरेटेड बाय फास्ट एपीआई, यूज़र डेटा वगैरह के लिए यूज़ किए मोंगो डीबी का, डॉकर कस्टम इमेज और कंटेनराइजेशन के लिए, गिटहब फॉर एप्लीकेशन सोर्स कोड और सीक्रेट को स्टोरेज करने के लिए, गिटहब एक्शन का यूज़ किए हैं सी आई सी डी पाइपलाइन के लिए, ए डब्ल्यू एस क्लाउड का क्या क्या यूज़ हुआ है, ई सी टू इंस्टेंस यूज़ किए हैं मोंगो डीबी डेटाबेस के लिए, वर्कर नोड के लिए, और क्यूबरनेटिस क्लस्टर के लिए, ई सी आर का यूज़ किए हैं कंटेनर रजिस्ट्री के थ्रू, ए डब्ल्यू एस आई एम सिक्योरिटी ग्रुप का यूज़ किए हैं, जहाँ पर हम डिफाइन किए हैं अपना, अपने लिए यूज़ किए हैं, अपना पर्सनल प्रोजेक्ट था तो इसको हम लोग यूज़ किए हैं विद द एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सेस। लेकिन अब हम लोग जब अब करेंगे तो हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि लीज प्रिविलेज देना है, इंटरनल सर्विसेज को रोल के थ्रू डिफाइन करके एक्सेस देना है, और स्टोरेज S3 स्टोरेज का यूज़ किए हैं टेराफॉर्म स्टेट फाइल के लिए। तो इस, हाँ हाँ, और स्टेट लॉक जब होता है, स्टेट लॉक फाइल भी इसमें एक चीज़ और हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। टेराफॉर्म का जो स्टेट लॉक होता है, उस स्टेट लॉक फाइल का यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब लॉक करने के लिए कि मैनुअली कोई जाके फिर से चेंज ना कर दे जब तक ये चीज़ अप्रूव ना हो। तो स्टेट लॉक का यूज़ करते हैं, और स्टेट लॉक को हम लोग स्टोर करते हैं ए डब्ल्यू एस डायनोमो डीबी में, ठीक है। नॉर्मल स्टेट, हाँ। फिर टेराफॉर्म का जो है ए डब्ल्यू एस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए हो गया। तो तुम ये चीज़, हम इसमें एक और तुमको ये चीज़ बताते हैं कि जैसे तुमने तुमने कहा कि ये इसी बार बार पाइपलाइन में ये चलेगा तो पाइपलाइन के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। तुम तुम ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार तुम इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो। हर बार तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनुअली चेंज, तो बार बार मतलब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर के कोड को तो चेंज नहीं करोगे, एक बार डिफाइन कर दिया हो गया काम। तो ये कर सकते हो कि गिटहब जो है मल्टीपल वर्कफ्लोज को सपोर्ट करता है एक ही प्रोजेक्ट में। तो मल्टीपल तो एक जो है ये YAML फाइल जो है तुम सेपरेट कर लो टेराफॉर्म के लिए, एक YAML फाइल जो है तुम सेपरेट कर लो उसके लिए, और टेराफॉर्म के लिए अलग, हाँ। तो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए तुम एक अलग सेपरेट जो है डायरेक्टरी बना लो प्रोजेक्ट का,
एंड जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करो। हाँ हाँ। अरे तो हम तो बोल रहे हैं ना कि हम अपने ईज ऑफ एक्सेस के लिए किए हैं, कि हमको बार बार, क्योंकि देखो इसमें भी जो है ना हम चार, इसमें जो तुम देखोगे तो मल्टीपल ब्रांच था जहाँ पर हम जेनकिंस को यूज़ किए हैं, या एक जगह हम आर्गो सीडी इम्प्लीमेंट किए हैं, इसके बाद एक जगह हम यूज़र इंटर, पहले तो विदाउट यू, इसको विथ यूआई किए थे, लेकिन यूआई थोड़ा सा पार्ट जो था मेरा घिचपिच हो गया था, तो हम इसको जो है मतलब विदाउट यूआई कर दिए और कोड को पुश कर दिया। लेकिन जो आर्गो सीडी इम्प्लीमेंटेशन है तो सारा चीज़ हम अलग अलग हिसाब से, वर्जन के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो है ये सारा चीज़ हम लोग अलग करके ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे लिए घिच पिच कर देंगे। और जब हेल्प चार्ट है, तो हेल्प चार्ट का यूज़ हम लोग आगे करने वाले थे, वही जब आर्गो सीडी को इंस्टॉल किए थे, तो जो मेरा अलग ब्रांच देखोगे तो उसमें हेल्प चार्ट का यूज़ किया हुआ है। शायद कोड पता नहीं पुश हुआ है या नहीं, अभी पता नहीं है। मेरा सिस्टम रीसेट हो गया था, तो मेरे जितने भी कीज़ वगैरह हैं ना, ये सारा जो की है अब ये की काम ही नहीं कर रहा है, तो हम लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये तुमको ये भी बताएंगे कि बिना की के रिकवर कैसे करते हैं, उसका हम एक वीडियो डाल देंगे, बताएंगे नहीं, हम उसका वीडियो डाल देंगे, तो तुम देख लेना कि अगर EC2 इंस्टेंस का तुम्हारा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का, ये हम तुमको बता दिए हैं। हाँ, तो उसको तो, हाँ, तो या तो तुम्हारे पास दो तीन तरीका है। एक नया EVS वॉल्यूम क्रिएट करो, उसके साथ जो वो पुराना वाला EVS वॉल्यूम को जो है नए इंस्टेंस के साथ अटैच करो, और उसमें जो है उसको तुम वहाँ से रिकवर कर लो और ऐड करके, और उसमें जो है नया की को यूज़ कर लो। ये चीज़ कर सकते हो। दूसरा ये है कि उसमें जो है ट्रस्टेड होस्ट में अगर तुमने उस चीज़ को ऐड कर रखा है अपने तुम्हारे होस्ट EC2 इंस्टेंस में, तो वहाँ पर जाके तुम या तो यूज़र क्रिएट कर लो। अगर तुमने यूज़र क्रिएट कर रखा है, यूज़र आईडी और पासवर्ड वाला सिस्टम कर रखा है, तब तो तुम इजीली जाओगे और वहाँ जाके तुम RSA का की निकाल लोगे उसके अंदर घुस के। लेकिन अगर तुमने यूज़र नहीं क्रिएट कर रखा, तब हो गया है, तब फिर तुमको वो वाला जो तरीका है जहाँ पर तुमको इंस्टेंस को एक नया बनाना पड़ेगा, और प्रीवियस इंस्टेंस को तुमको मतलब आइसोलेट अटैच करना पड़ेगा, जो उसका EBS है उसको अटैच कर। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत, मतलब ये समझो कि 10 में से 6 बार तो पूछ ही लेगा। अगर 10 इंटरव्यू दोगे तो 6 पूछेगा अगर तुम EC2 बोलोगे। ठीक है। इसके बाद घुमाने के लिए जो सिक्योरिटी ग्रुप वाला जो है ना, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होता है, उसका क्वेश्चन क्या रहता है पता है? हम इग्रेस और इनग्रेस तुमको क्यों बताया यहाँ पर तुमको जो हम बोले कि यहाँ पर इग्रेस रूल और इनग्रेस रूल डिफाइन किए हैं, ये कुछ नहीं है। ये EC2 इंस्टेंस का जो हम लोग इनबाउंड रूल जो डिफाइन करते हैं ना, जो ओपन करते हैं पोर्ट 27017 22 80, तो ये कुछ नहीं है। इनग्रेस और इग्रेस EC2 में घुमाने के लिए इस वर्ड का यूज़ कर लेता है इंटरव्यूअर। तो हाँ, इसको लोग, ये तो हम देखो, ये तो हम अपने ईज ऑफ एक्सेस के लिए सारे जगह को हम अपना फाइल को एक जगह किए थे, क्योंकि देखो क्या है कि जब तुम कंपनी में काम करोगे ना, ठीक है ना, तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इंसान है। तुमको सारा काम, तुम कोई जाके क्लाउड आर्किटेक्ट भी अगर तुम बन जा रहे हो आज से 5 साल बाद, ठीक है ना, तो तुम सारा काम जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट से लेके सारा काम तो नहीं करोगे। यहाँ पर तो हमको सारा चीज़, यहाँ पर तो हमको ये था कि हम सारा चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लें एक में, और एक ही जगह रखें, ताकि हमको बार बार ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। और तुमको, अगर हम तुमको काम बांट दिया कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, मोहित जो है एप्लीकेशन का डेवलपमेंट देखेगा, और हम जो है क्यूबरनेटीज़ पे देखेंगे। ठीक है। तुम टेराफॉर्म का ये काम करोगे, हम क्यूबरनेटीज़ के देखेंगे, और मोहित जो है एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करेगा। तो तुमको पता रहेगा ना कि तुम कोड में क्या चेंज किए हो। लेकिन सारा काम हम एक ही जगह कर रहे हैं और हमको अकेले ही करना है, तो फिर तो हमको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, कि जहाँ हम अपने आप को ईजिली देख पाएँ। अब देखो ना, जैसे कि हम तुमको बताए कि यूज़ लीस्ट प्रिविलेज, हमेशा जो है प्रेफर करना चाहिए कि लीस्ट प्रिविलेज दें। लेकिन हम यहाँ पर, अब हम ये चीज़ तुमको बताए, लेकिन IAM रोल में हम अपने आप को पूरा एडमिन एक्सेस दिए हुए। हाँ, ठीक है। खुद के लिए कहना तो, कि मुझे समझ, देखो हम अपने समझ के लिए कर लिए, लेकिन हमको तुमको समझाना है, तो हम तुमको क्या करेंगे कि कभी भी जो है ये कर लेंगे। अगर तुम अगर तुमको इस एप्लीकेशन को, ये फास्ट API एप्लीकेशन को, अगर तुमको कभी इन फ्यूचर रन करना पड़े या रन करना हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। शायद ये जो है ना, डॉकर जो है यहाँ पर, ये इमेज जो है बिल्ड तो हुआ होगा, लेकिन ये यहाँ पर जो है ना, तुम इसको ट्राई करके देखना। फास्ट API का मतलब होता है, फास्ट API जो है ना, पाइथन का वेब बेस्ड रेस्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है।
और ये जो है एक स्वैगर यूआई देता है, ये एपीआई डेवलपमेंट के लिए बैकएंड में एज ए एपीआई ये चीज़ चलता है। ठीक है, मैं ज़रा AWS लॉन्च कर लेता हूँ, रुक जाओ, साइन इन मांगेगा। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये एग्जैक्टली लाइव, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो है इसका हम की भूल गए हैं, मतलब की वही गुम हो गया है, पता नहीं रिकवर नहीं हो रहा। तो मैं वही रिकवर करने का मैं दूसरा तरीका खोज रहा हूँ कि इसको बिना रिकवर किए कर लें। 618947, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस इमेज का, ये एक इमेज लेटेस्ट पड़ा होगा मेरे पास। ये रहा, ये लेटेस्ट है, कॉपी इमेज URI, डॉकर को रन कर लेते हैं। ये देखो, ये इमेज एक्सपायर हो गया, फिर से ऑथराइजेशन टोकन। AWS कन्फिगर, ठीक है, ओके, हमको ये लॉगिन करना पड़ेगा डॉकर यहाँ पर, फिर से ऑथराइजेशन टोकन एक्सपायर हो गया मेरा। जब हम इस इमेज को रन करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर ना मल्टीपल एप्लीकेशंस आ गए हैं अब, ठीक है, तो जब तुम इस इमेज को रन करोगे, हेलो, हाँ, तो इस इमेज को जब तुम रन करोगे ना, तुम्हें फास्ट एपीआई एप्लीकेशन का, हाँ, कल तुमको हम बता रहे थे ना कुछ क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं शायद इस, हाँ चल, हाँ हाँ, ठीक है, मिल गया। वही मैं प्रोजेक्ट चेक कर रहा था कहाँ पर है। मैं फास्ट एपीआई तुम्हें दिखाता हूँ क्या है। ये फास्ट एपीआई का यूज़, ये फास्ट एपीआई का पाइथन कोड है, ये देखो, ठीक है। इसका डेटाबेस यहाँ पर है, मोंगो डीबी, ये मोंगो का क्लाइंट है। जो मोंगो यूआरएल हम तुमको बता रहे थे वो ये है। तो ये लोकल होस्ट है, यानी कि तुम्हारे लोकल जो मोंगो डीबी तुम्हारे यहाँ इंस्टॉल्ड है, ये वाला, इसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इसको, देखो, तो अटेंडेंस का जो डेटाबेस है वो ये रहा, ये गायब हो गया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ तुमको बस ओवरव्यू दे देते हैं। हाँ, हाँ, गिटहब एक्शन का एक्सटेंशन यहाँ देखो, मेरा ऑलरेडी एक्सटेंशन बहुत सारा है। टेराफॉर्म का अलग से है, AWS का, मोंगो डीबी का, डॉकर का, है ना, फाइल्स के अलग से है, प्रोजेक्ट के सारे हम करके ये सब ईज़ ऑफ एक्सेस के लिए। देखो, जो डेवलपर होगा ना प्योर, देखो, हम क्या बोले थे कि हम हो सकता है थ्योरी तुमको नहीं बताएं, ठीक है ना, क्योंकि देखो थ्योरी हम खुद ही बताए कि हम डेवलपर हैं, हम खुद को हम थ्योरी से नहीं रिलेट करते, हमको कुछ चीज़ जाके रहता है देखने के लिए, हम जाके देख लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन थ्योरी इज़ द समथिंग लाइक डिफरेंट थिंग। तो थ्योरी तुमको खुद देखना पड़ेगा, नोट्स हम जरूर दे देंगे तुमको, फ़ोटो खींच के नोट्स भेज देंगे, लेकिन सबका अपना अपना नोट्स अपने अपने हिसाब से यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर एक कोड यूज़ कर रहे थे हम लोग, कौन सा, ओके, ये एप्लीकेशन, तो हम तुमको ये फास्ट एपीआई का ये भी बता देंगे कैसे इसको डेवलप करना है, ठीक है। अरे यार, ये पाइथन आना चाहिए तुम्हें, तो क्या करना है तुम उसको पाइथन, अगर तो थोड़ा सा हम तुमको पाइथन का ओवरव्यू दे देंगे 2-3 दिन। और तुम अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास दिन में 2-4 घंटे टाइम है, तो तुम पाइथन देख लो, ये चीज़ कर सकते हो। क्यों, और नहीं तो फिर मेरे कोड पे काम करना है कि मैं तुम्हें डेवलपमेंट करके दे दूँ पाइथन पे, ठीक है। तो तुम ये चीज़ भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्क्रिप्टिंग तो तुमसे पूछेगा ही बाबा, है ना।
ये देखो, ये फास्ट एपीआई एप्लीकेशन है तुम्हारा। ये रहा, ये फास्ट एपीआई एप्लीकेशन। तो ये पता है क्या कर रहा है? ये फास्ट एपीआई, ये यूज़र इंटरफेस तुम्हें दिख जितना अच्छा रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम इसको जाके ओपन एपीआई जेसन में करोगे तो ये इस तरीके से। तो फास्ट एपीआई एक बार तुम जाके खुद से सर्च करना, क्योंकि अपने पास देखो लिमिटेड टाइम है और बहुत सारा चीज़ को हम थोड़ा आज चाह रहे हैं कि टाइम नहीं वेस्ट करें इन सब चीज़ों में, हम तुमको ओवरव्यू पूरा दे दें। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर यूज़र को तुम रजिस्टर करोगे, जैसे कि ये लोकल होस्ट है ना, यहाँ दिख रहा है तुम्हें यूज़र्स, ये लोकल होस्ट कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम तुमको एक यूज़र को रजिस्टर कर, ये जेसन फॉर्मेट में है, इसको तुम यूज़र इंटरफेस को, इसको तुम अपने यूज़र इंटरफेस में यूज़ करोगे। तो हर जगह जो है तुम जो है रिएक्ट का यूज़ करके अब इस फॉर्म को मैप करोगे, जैसे वो यूज़र इंटरफेस वाले करते हैं, यूआई डिज़ाइनर जो करते हैं और यूआई डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर करते हैं, और इसको मैप कर दोगे तो यूज़र इंटरफेस कुछ अलग तरीके से दिखने लग जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे कि मैं इसी यूज़र को रजिस्टर कर देता हूँ, देखो मैसेज यूज़र रजिस्टर्ड अवेटिंग एक्टिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि यूज़र जो है लॉगिन तो कर सकता है, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड से, लेकिन अटेंडेंस वही यूज़र मार्क कर पाएगा जो एक्टिवेटेड हो यूज़र। अब एक्टिवेट कौन कर पाएगा? अब जो यूज़र एडमिन है वही एक्टिवेट कर पाएगा। ठीक है, समझ, यूज़र को तो तुम ही मतलब एडमिन है तो वही कर पाओगे। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि ये जो अटेंडेंस वाला प्रोजेक्ट है, इस वाले प्रोजेक्ट में चलो एक हम तुमको readme.md फाइल बना देते हैं, readme.md फाइल बना देते हैं, जो ये जो है बेसिक प्रोजेक्ट, इसी को हम लोग नाम देंगे 1। ठीक है, ये वाले प्रोजेक्ट में हम लोग को एक सिस्टम बनाना है, जैसे तुम्हें बताए थे ना कि अभी हम लोग एक प्रोग्राम जो है एनजीओ के साथ शुरू करने वाले, जो ग्रुप बना हुआ है वो तुमने देखा होगा। तो उसी के लिए जो है हम लोग ये चीज़ का यूज़ वहाँ पर तुमको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 150-200 बच्चा आएगा डेफिनेटली। जब 200 बच्चा ये चीज़ तुमको लाइव देखने के लिए वहाँ पर ये मिलेगा, जब हम लोग इस चीज़ को करेंगे, तो 200 बच्चा जब एक बार में लॉगिन करेगा, क्योंकि जब जैसे ही क्लास ख़त्म होगा, और हम तो उसको बोले हुए हैं क्या कि हम तो वो लेंगे तुमसे अटेंडेंस लेंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस जब हम तुमसे लेंगे तो 200 बच्चा जब एक बार में लॉगिन करेगा, ठीक है, तो इस बेसिक प्रोजेक्ट को बनाने का मतलब ये है कि ये 200 बच्चा जब एक बार में या 2 मिनट या 3 मिनट के अंतराल पे लॉगिन किया अगर एक साथ पूरे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया से, तो ट्रैफिक तो जाएगा ही जाएगा। 200 बच्चा अगर उस पर काम करेगा तो, क्योंकि हम लोग कम रिसोर्स यूज़ करेंगे, पहले बता दिए हैं, हमारा डेटाबेस का रिसोर्स कम रहेगा और सारा चीज़, और ये जानबूझ कर करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि प्रैक्टिकल में वही चीज़ जो तुमने बोला ना कि वॉट नहीं होता है कि वॉट इज़ मोंगो डीबी, है ना, कि हाउ यू विल मैनेज द रेप्लिका सेट इन द मोंगो डीबी। लेकिन हम तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ द रेप्लिका सेट इन द मोंगो डीबी। मोंगो डीबी में रेप्लिका सेट का क्या जो वो क्या है वो नहीं, क्या ज़रूरी है ये बताना है तुमको। ठीक है, तो हम लोग पहले बैकएंड का एपीआई डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, दूसरा काम करेंगे यूआई का डेवलपमेंट करेंगे, तीसरा काम करेंगे डॉकर फाइल बनाएंगे। ठीक है, डॉकर फाइल, मल्टीपल डॉकर फाइल बना सकते हैं या एक ही डॉकर फाइल में भी हम लोग काम कर सकते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, या डॉकर कंपोज कर लो और मल्टीपल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लो। तो डॉकर फाइल जो है हमारा जो है यूआई का अलग रहेगा और बैकएंड का अलग रहेगा, इसीलिए क्योंकि हम लोग माइक्रो सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, चौथा जो है हमारा तीसरा माइक्रो सर्विस रहेगा मोंगो डीबी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग किसी तरीके का वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग एक चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो है हमारा अरे उसको एक वर्ड बोलते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा था, बोल रहे हैं, मिडिल वेयर सर्विसेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते तो काफका वगैरह लगाते और उसके बाद डेटा को प्रोसेस करते, बैच में डेटा को अपडेट करते, ये सारा चीज़ नहीं है, क्योंकि छोटा यूज़र बेस है और हम लोग जानबूझ के अपने रिसोर्सेज को कंप्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब रिसोर्स कम रखेंगे ना तो जानबूझ के एप्लीकेशन को क्रैश होने देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जब तुम उसको ट्रबल शूट करोगे
तो तुमको समझ में आएगा कि मैं हम भी तुम्हारे साथ बैठ के ट्रबल शूट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है अपने बेसिक प्रोजेक्ट में गलती जानबूझ कर करेंगे। क्योंकि हम लोग तो इतने पैसे वाले तो नहीं है कि भाई अचानक से लॉन्च कर दिए भाई, है ना। मतलब 4 कोर का सीपीयू और 8 कोर का सीपीयू की कुछ हो ही नहीं, तो 200 यूज़र के लिए तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो, तो एप्लीकेशन क्रैश होगा भी नहीं और तुमको पकड़ में भी नहीं आएगा। तो ये मोंगो डीबी 3 तरह का तो तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेटअप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग सेटअप करेंगे क्यूबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। इसके बाद क्लस्टर जब सेटअप कर देंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग एक मास्टर रखेंगे और एक ही जो है हम लोग वर्कर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिसोर्स लिमिट कर रहे हैं। और ये अभी काम ये जितना भी हम लोग करेंगे सब मैनुअल करेंगे, कुछ भी वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इमेज को पुश करने का जो है ये काम, ये जब डॉकर फाइल यहाँ पर बनाया है तो हम लोग इमेज वगैरह भी यहाँ पर पुश पुल करेंगे मैनुअली। अभी हम लोग मैनुअली ही करेंगे, ऑटोमेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें हम लोग लॉगिंग और मॉनिटरिंग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करना है बताओ लॉगिंग और मॉनिटरिंग के लिए, तुम क्या। हाँ तो मतलब अभी क्या यूज़ करना है, प्रोमीथियस ग्राफाना तो फिर भी बहुत हाई लेवल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे चला गया। तो इस चीज़ के लिए तुमको सिंपल सा क्लाउड वॉच यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्लाउड वॉच करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ करेंगे हम लोग, जब EC2 इंस्टेंस, जब हम लोग मल्टीपल EC2 इंस्टेंस अगर लॉन्च करेंगे तो हम उस समय बताएंगे तुमको लोड बैलेंसर का भी टेक्निक, और जो है ALB का ये जो है ऑटो स्केलिंग ग्रुप का भी हम तुमको टेक्निक बता देंगे। हालांकि इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक डेटाबेस का EC2 इंस्टेंस होगा, एक मास्टर क्लस्टर होगा और एक वर्कर नोड होगा, तो 3 ही EC2 इंस्टेंस बनेगा इसमें। तो ये कर सकते हैं कि एक जो वर्कर नोड है उसी में तुम अपना मोंगो डीबी को भी इंस्टॉल कर लो, उसी में इंस्टॉल कर ले, कि ज़्यादा तो यूज़र है नहीं, 8 GB इज़ इनफ फॉर इट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 GB इज़ इनफ फॉर इट, तो 2 ही EC2 इंस्टेंस है, एक मास्टर है एक वर्कर है, उसी में सारा तुमको काम करना है, ठीक है। तो लॉगिंग और मॉनिटरिंग हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे ऑटोमेशन पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे ऑटोमेशन पे। तो ऑटोमेशन में हम लोग हाँ पाइपलाइन बनाएंगे, ठीक है, पाइपलाइन बनाएंगे, इसको फिर हम लोग बिल्ड करेंगे, इसके बाद फिर इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय में जब डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय में हम लोग एक काम करेंगे, डिप्लॉयमेंट में हम लोग उसका जो होस्ट है जिसको हम लोग URL बोलते हैं जो है, तो जैसे कि अभी हम उसका URL लिए नहीं है, हमको ये चीज़ देखो, मेरा प्लान ये है ना कि तुमको ऐसे लाइव प्रोजेक्ट में डालें जो कि लिटरली यूज़ हो सके। तो ये जो है ये जो अटेंडेंस प्रोजेक्ट है, जब अटेंडेंस प्रोजेक्ट बन जाएगा तो यही चीज़ हम लोग इसको तुम लाइव दे दोगे इन्वायरमेंट में टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये हम उन लोगों से तुमको देखो, वो लोग बहुत बेसिक में पढ़ने वाला है, वो सब अभी बच्चा ही है, स्टार्ट ही करेगा। जैसे कल 25 लोगों का इनरोलमेंट आया है, 18 लोग का, मतलब टोटल अभी 25 लोग का, दिन में भी कुछ इनरोलमेंट आया है। और ये 15 तक हम लोग शुरू करेंगे और 15 से पहले हम लोग ये सब काम कंप्लीट कर लेंगे 2 प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है ना। तो URL में जो है तुम मेरा जो है एक URL हम लेने वाले हैं, प्रोजेक्ट devops.in, या फिर हम लेना चाहते हैं projectdevops.com, ये दो मतलब दोनों में से कोई एक हम लेंगे। और इसके बाद SSL भी हम लोग लगाएंगे, याद रखना कि जब बिल्ड टेस्ट करेंगे हाँ तो SSL भी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और SSL हम लोग सेल्फ साइन सर्टिफिकेट लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, ठीक है। और सीक्रेट्स मैनेजमेंट जो है हम लोग यहाँ पर लेकिन करेंगे, क्योंकि यूज़र का हम लोग क्रिटिकल डेटा भी ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड ले रहे हैं। हो सकता है यूज़र का इससे लॉस नहीं हो, लेकिन ईमेल अगर 200 यूज़र का लीक हो गया तो समझ में आ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इंक्रिप्शन, डेटाबेस इंक्रिप्शन का यूज़ करेंगे प्रॉपर मेथड में, ठीक है। और जब क्यूबरनेटीज़ में लॉन्च करेंगे तो मोंगो डीबी को देखो कहा जाता है कि स्टेटफुल सेट में एज ए मोंगो डीबी में तुम डेटाबेस को यूज़ कर मतलब मोंगो डीबी डेटाबेस को एज ए तुम क्यूबरनेटीज़ क्लस्टर में पॉड वगैरह में कंटेनराइज करके कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है जो कहा जाता है, मतलब पर्टिकुलरली वो ये है कि डेटाबेस को आइसोलेट ही रखा जाए,
कि मान के चलो कि कभी इन फ्यूचर तुम्हारा एप्लीकेशन क्रैश हो, ठीक है, तो तुम उसको ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का मतलब समझ में आता है? हाँ, लोड शिफ्ट नहीं कर सकें एक, हाँ नहीं नहीं नहीं, ब्लू ग्रीन को यूज़ किया जाता है डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। तो क्या होता है ना कि एक जो तुम्हारा लाइव इन्वायरमेंट चल रहा है अभी, जैसे कि ये हमारा मान के चलो कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बेसिक प्रोजेक्ट 2। तो ये वाला जो इसी प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और इस बेसिक प्रोजेक्ट में हम लोग बनाएंगे एलएमएस, ठीक है। तो इस क्लस्टर को हम लोग चलने देंगे, ठीक है, और एलएमएस बनाने के लिए हम लोग पीछे से काम करते रहेंगे, क्योंकि ये वाला एपीआई का ही, इसी एपीआई को, बैकएंड एपीआई को हम लोग एक्सटेंड करेंगे एलएमएस के लिए भी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे तुम जो बता दोगे वहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। और इसमें जब ये जो है इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें मल्टीपल इंटीग्रेशन होगा, एपीआई का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हम लोग आने वाले दिन में हम लोग वो लेंगे, क्या बोलते हैं, गूगल मीट का बोले जो लेने वाले हैं सर्विस, वो भी लेंगे और उन सारे चीज़ों को मैनुअली जाके इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये सब भी चीज़ जो है इंटीग्रेशन वगैरह भी जो होता है ना, रिलीज़ मैनेजमेंट के से पहले जो है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट वगैरह भी सीखना पड़ेगा तुमको। क्योंकि देखो हम पूरा प्रैक्टिकल जा रहे हैं तो पूरा ही प्रैक्टिकल जाएंगे, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। थ्योरी थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ही भाई, ठीक है। जैसे कि तुमको फास्ट एपीआई हम तुमको दिखाए कि कैसे काम करता है, ठीक है। ये फास्ट एपीआई कहने का मतलब ये बैकएंड सर्विस है, ठीक है। और इस बैकएंड सर्विस को यूज़ करके हम लोग यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। मिल जाता है तो हम वही तो बोल रहे हैं कि बैकएंड हम बना के दे देंगे। जैसे कि मोहित है तो मोहित क्या करेगा कि अगर कुछ भी लाइव चीज़ चल रहा है तो तुम जो है बैकएंड को डिप्लॉय करोगे और मोहित जो है यूज़र इंटरफेस को डिप्लॉय करेगा। समझ में आया? तो तुम, अब दोनों को प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना, कि तुम डेवलपर हो बैकएंड के, मोहित जो है डेवलपर है यूज़र इंटरफेस का, लेकिन काम डिप्लॉयमेंट का ही कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब जैसे ही काम तुम लोग का फंसेगा तुम दोनों एक दूसरे में ही उलझोगे सबसे पहले, कि भाई तुम्हारे तुम्हारे एंड से गड़बड़ी आ रहा है तो तुम उसको चेक करो, मेरे एंड से गड़बड़ी आ रहा है तो हम इसको चेक करेंगे। उलझने का मतलब इन द सेंस कि मतलब तुम लोग अपने आप में ही इंटरेक्ट करोगे कि सबसे पहले कि भाई तुम्हारी तरफ से गलती है या मेरी तरफ से, ठीक है। कोड हम बैकएंड का तुमको दे रहे हैं, बैकएंड हम तुम्हारे लिए डेवलप कर रहे हैं, सारा जो इसके अंदर का क्या है, ठीक है। बेसिक जो आर्किटेक्चर है हम तुम्हारा डिफाइन यहाँ पर कर दिए बेसिक प्रोजेक्ट के लिए, और हम लोग इस पर काम शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट में पहुँचेंगे तो हम लोग वो जो ग्रीन वाला सिस्टम था, जो ग्रीन वाला सिस्टम था उसको वैसे ही रहने देंगे, और जैसे ही हमारा ये सक्सेसफुल होगा हम लोग इस प्रोजेक्ट को उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में ये होता है कि ज़ीरो डाउन टाइम रहता है, यानी कि तुम्हारा एक क्लस्टर चल ही रहा है, दूसरे क्लस्टर को तुम उसके साथ इंटीग्रेट करके लॉन्च कर दो। समझे? तो क्यूबरनेटीज़ में ब्लू ग्रीन स्ट्रक्चर का यूज़ इतना ज़्यादा है और इतना हेल्पफुल है कि तुम समझो कि क्या बोले, मतलब एक वर्ड कहा जाता है ज़ीरो डाउन टाइम, और बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी के हो जाता है। तो हम तुमको बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिए कि देखो तुम्हें समझ में, अब तुम लोग बताओ, हम स्टॉप करेंगे, बहुत ज़्यादा देर बोल दिए आज, पहला दिन था इतना, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ